आपका स्वागत है एक बार फिर कक्षा 6 की विज्ञान की कक्षा में। और ये जो चैप्टर है 15 चैप्टर, इसका सेकंड पार्ट है और इस चैप्टर को आज हम समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये चैप्टर दिखता कैसा है, क्या खास बातें हैं इसकी। तो 15 चैप्टर हमारे चारों ओर वायु, ये फिरके बनाना हम देख चुके हैं। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है वात सूचक। ये काम आता है हवा की दिशा बताने के लिए, किस दिशा में हवा है। ये फिरकियाँ बनानी हमने सीखी, बनानी नहीं सीखी मतलब इनके बारे में पढ़ा कि ये क्यों चलती है और वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है, ये हमने बात की, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया। अभी पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, मतलब पहाड़ों पर जो लोग चढ़ते हैं वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का टैंक लेकर जाते हैं, जिसे ऑक्सीजन का सिलेंडर बोलते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और हवा भी थोड़ी सी हल्की होती जाती है, जिस कारण सांस लेने में परेशानी होती है। तो हमें सिलेंडर साथ में लेकर जाना पड़ता है। वायु किससे बनी है? जलवाष्प आदि, इसका जो कंपोजिशन था वो हमने किया था। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी इसके बारे में हमने बात की थी। ये वो किरण पुंज है जिसके अंदर हम धूल देखते थे या देखते हैं। धूल के बारे में पता कर सकते हैं कि वो हवा के अंदर है। ये मास्क लगाता हुआ पुलिसकर्मी है, किससे बचने के लिए कि धुएं और जो धूल के कण हैं वो छंटकर हवा उसके पास आए। अब इसके बाद हमने ये कंपोजिशन की थी, वायु की संरचना और पानी तथा मिट्टी में ऑक्सीजन के बारे में बात की थी। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन की ओर। इसमें हम ये कर चुके हैं गतिविधियां। वायु चारों ओर उपस्थित है, स्थान घेरती है। वायुमंडल के बारे में, ये वायु किससे बनी है, ये कंपोजिशन। और यहाँ तक हम कर चुके थे कि पानी के अंदर हवा घुली हुई होती है। आपको मैंने प्रश्न दिया था कि क्या मिट्टी के अंदर हवा खुली होती है या कैसे जाती है, जो जीव मिट्टी में रहते हैं उनको कैसे हवा मिलती है। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या था कि वायु है वो मिट्टी में घुली होती है। लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करें, कैसे पता चले कि हाँ भाई, जैसे पानी में तो हमने पानी को गर्म किया तो उसमें से बुलबुले निकले तो हमें पता चला हाँ पानी के अंदर क्या है, हवा है। मिट्टी के अंदर कैसे पता चले? तो इसका भी एक साधारण सा और छोटा सरल सा एक्सपेरिमेंट है। आप कोई बर्तन लीजिए जिसका थोड़ा सा काफी चौड़ा बर्तन हो, इसके अंदर एक मिट्टी का ढेला रखिए, मतलब कोई मिट्टी का जो पत्थर जैसा सा होता है ना, वो टुकड़ा यहाँ पर लाकर डालिए और इसके ऊपर फिर पानी डालिए। जब आप पानी डालेंगे तो देखेंगे क्या होता है, इसके अंदर बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले निकलते हैं, इससे पता चलता है कि बुलबुले के रूप में जो चीज बाहर निकली है वो हवा है। अब इसके अंदर बुलबुले आए कहाँ से? मिट्टी जो है वो सरंध्र होती है, मतलब उसके अंदर छेद होते हैं। जैसे आपने अगर रुई देखी हो, रुई देखने में तो हमें ऐसे नहीं दिखाई देता भी इसके अंदर छेद है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी जगह होती है जिसके अंदर हवा जा सकती है। तो इस ऐसे ही मिट्टी के अंदर होती है, उससे रुई से तो कम होती है लेकिन फिर भी होती है। जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी उन छिद्रों के अंदर या वो जगह जहाँ पर हवा होती है वहां पर पानी चला जाता है। और हवा क्या है, पानी से हल्की होती है, वो इस कारण इससे ऊपर आने की कोशिश करती है। तो जैसे ही वो ऊपर आती है बुलबुले के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो पता चल गया कि मिट्टी के अंदर हवा होती है। जो मिट्टी के जीव है वो या तो बिल बनाते हैं जिसे हम मांद बोलते हैं, या फिर छोटे छोटे छिद्र बना लेते हैं जिससे हवा उसके उनके पास आती रहे और वो सांस लेते रहे। अब बारिश के अंदर क्या होता है कि उन छिद्रों के अंदर जो उनके बिल है उनके अंदर पानी भर जाता है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है तो वो बाहर निकल आते हैं। यही कारण है कि बारिश के मौसम में, जो मौसम अभी चल रहा है, उसके अंदर सांप, चूहे, केंचुए, ऐसे छोटे मोटे कॉकरोच भी अगर आपने देखे हो तो वो बाहर निकल आते हैं। बाकी मौसम में इतना नहीं आते हैं लेकिन इस मौसम में ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि जो उनकी रहने की जगह है उसमें पानी भर जाता है, वो वहां रह नहीं पाते और बाहर निकल आते हैं। अब इसके बाद आती है वायुमंडल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। तो
हम भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, सारे जीव जंतु भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और पौधे भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो फिर हवा के अंदर ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और जलने के लिए जब आग जलती है तो भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं हो जाती? ऑक्सीजन आती कहाँ से है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है उसके अंदर पौधे वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और दोनों इस विधि के द्वारा उन दोनों का प्रयोग करके पौधे ऑक्सीजन और भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब वो भोजन बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब बात यह है कि जब वो भोजन बनाते हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो कुल मिलाकर जितनी ऑक्सीजन वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो जब खाना बनाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है और वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन बनी रहती है। अब उनको भोजन बनाने के लिए अगर ऑक्सीजन बनानी है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो वो खुद छोड़ते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलती है बाकी दूसरे जंतुओं से। तो पौधे और जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। तो हम पढ़ेंगे वायु के अन्य उपयोग और क्या इस्तेमाल है हवा के। अब आप पूछेंगे अब तक हमने कौन से इस्तेमाल पढ़े हैं, तो आप बता पाएंगे कि एक तो हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है, दूसरा जलने के लिए, किसी वस्तु को जलाने के लिए, खुद जलने के लिए नहीं, किसी वस्तु को जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? हवा से। हवा के और उपयोग क्या है? पवन चक्की। पवन हम किसको बोलते हैं? जो चलती हुई बहती हुई जो हवा होती है उसे हम पवन बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपका जो पंखा है, ज्यादातर गांव के अंदर फराटे होते हैं, जब वो छत पर रखा है या बाहर खुले आंगन में रखा है या कूलर भी आपका रखा है, जब तेज हवा चलती है तो वो अपने आप चलने लग जाते हैं। आपने पीछे से ऑन नहीं कर रखा, तार निकाल रखे, लेकिन फिर भी वो घूमते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हवा चलती है तो हवा के अंदर इतनी ताकत है कि कोई किसी चीज को वो घुमा सकती है। तो अगर हम ऐसा ही कोई पंखा, बड़ा सा पंखा लगा लें तो हवा तो उसको भी घुमा देगी, जी बिल्कुल घुमा देगी। तो हम ऐसे बड़े बड़े पंखे लगाते हैं काफी ऊंचाई के ऊपर, और हवा जब चलती है तो उन पंखों को चलाती है, और उस पंखे के चलने से हम जनरेटर चला सकते हैं जिससे बिजली बनती है, हम आटा पीसने की चक्की चला सकते हैं, हम कोई भी चीज घुमा सकते हैं उससे। तो पवन चक्की हो गई। उसके बाद है नाव चलाने के अंदर। अब आजकल जो नावें हैं वो चलती है मशीन से। पहले जब मशीनें नहीं होती थी, इंजन नहीं होते थे, तो क्या होता था? ये मान लीजिए अपनी नाव है, इन नावों के अंदर एक ऐसे मान लीजिए डंडा है, तो इस डंडे के ऐसे कपड़ा बंधा होता था, और इस झंडा नहीं है, ये हर तरह से बंधा हुआ। जैसे ही इसके ऊपर हवा लगती थी, हवा इस कपड़े को धकेलती थी, जिसके साथ नाव भी धकेली जाती थी। तो नाव को चलाने में हवा का प्रयोग होता है, चलती हुई हवा का। ग्लाइडर, पैराशूट, वायुयान, इन सबको भी उड़ने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इनमें एक फर्क क्या है? जो पवन चक्की और नाव है, इनको चलाने के लिए पवन की आवश्यकता होती है। पवन क्या होती है? बहती हुई हवा। लेकिन जो ग्लाइडर है, पैराशूट है, वायुयान है, या जो पक्षी है, उनके लिए उड़ने में सहायक है हवा। उनके लिए हवा होनी चाहिए, बहती हुई हवा की जरूरत नहीं है। खड़ी हुई हवा है, वो उसके अंदर भी उड़ सकते हैं। तो ये है वायु के अन्य उपयोग। जैसा मैंने कहा था कि अपना लेसन छोटा सा है, तो बस समाप्त हो गया है। और इसके अंदर खास बातें क्या है? कुछ प्रमुख शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, वो आपको करने हैं। जैसे कि वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या है? आप इनको लिखेंगे, इनके अर्थ भी लिखेंगे, चाहे वो एक लाइन में, दो लाइन में, जो भी इनका मतलब है, और इनके बारे में एक वाक्य लिखेंगे। इससे आपको ये शब्द पक्के हो जाएंगे कि इनका क्या अर्थ है और कहाँ ये प्रयोग होते हैं। इसके बाद आती है बारी मूल्यांकन की। ये क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ये क्वेश्चंस भी, कीवर्ड्स भी, यानी कि प्रमुख शब्द हर एक लेसन के पीछे हैं वो।
बहुत साफ-साफ, और जो क्वेश्चंस है वो आपको अपने आप बुक में से ढूँढ कर करने हैं। गलत हो जाएँगे कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद ढूँढेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे और उनके आंसर्स लिखने हैं। तो नेक्स्ट लेसन के बाद, इस लेसन के बाद नेक्स्ट लेसन में हम 16th लेसन करेंगे, तब मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।